नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, अनुज गर्ग कोचिंग के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। आप लोगों ने बुक को एक बहुत ही सफल किताब बनाया और आप लोगों का काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक उस पर रहा। मित्रों, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत YouTube पे की थी, आप लोगों को जब मैंने पढ़ाना चालू किया था, उस समय भी आप लोगों ने मेरी उम्र को ज़्यादा ना महत्व देते हुए मेरे पढ़ाने के तरीके और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो परीक्षा उपयोगी है या नहीं, इस बात पे ज़्यादा बल दिया था। और किताब को भी उसी प्रकार का रिस्पॉन्स देखने को मिला। शायद आपने तब भी कंटेंट पे ज़्यादा बल दिया, ना कि मेरी उम्र में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके सकारात्मक फीडबैक के लिए और आपके सुझावों के लिए। अब रिटर्न में उसके मैं आप सभी को क्या दे सकता हूं? एक धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है। तो हर एक अभ्यर्थी जब भी वो यूपीएससी की प्रिपरेशन को करता है, मैं भी जब इतिहास को पढ़ना मैंने चालू किया था, तो जितने भी ऐसे शब्द होते थे जिनके पीछे आईएसएम लगता था, वाद लगता था, भले वो कम्युनिज्म हो, मर्केंटलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, हिंदी में सांप्रदायवाद हो, समाजवाद हो, पूंजीवाद हो, वाणिज्यवाद हो, तो इन शब्दों को लेके कभी ना कभी आपके जीवन में, भले आप बिगनर फेस के हो या आप इतिहास की और राजनीति विज्ञान की, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की समझ रखते हो, लेकिन इनको लेके हमें असुविधा तो महसूस होती है। खासकर जो बच्चे अभी इतिहास पढ़ना चालू ही करेंगे, उनको इन शब्दों की जब तक बेसिक जानकारी, बेसिक समझ ही नहीं होगी, तो आप बीच में कहीं अटक जाओगे, आप फंस जाओगे। तो इसीलिए मैं 5 सेशन की, एक एक घंटे की सीरीज ला रहा हूं, जिसमें हम इन आईएसएम शब्दों को कवर करेंगे। इस सीरीज का नाम ही मैंने द आईएसएम सीरीज रखा है, जिसमें हम जितने भी ऐसे शब्द हैं जिसके पीछे वाद लगता है, उनकी चर्चा करेंगे, लाइव करेंगे। आप अपने प्रश्नों को भी पूछ पाएंगे। थोड़ी ही देर में अनअकैडमी पे कैसे आप इस पूरी सीरीज से जुड़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताऊंगा। 5 तारीख से ये शुरू हो रही है। तो इसमें मित्रों हम कौन कौन से सेशन लेंगे? इंपीरियलिज्म वर्सेस कॉलोनियलिज्म, आखिरकार साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में क्या अंतर होता है। तो मित्रों, आखिरकार क्यों मुगलों के शासन को साम्राज्यवाद, अशोक के पीरियड को साम्राज्यवाद, गुप्तास के पीरियड को साम्राज्यवाद कहा जाता है, और दूसरी तरफ ब्रिटिश के पीरियड को हम उपनिवेशवाद से डिनोट करते हैं। आखिरकार साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर क्या होता है? और केवल इतना ही नहीं, हम इस पूरे सेशन में, जो कि 5 तारीख को कंडक्ट होगा, इनकी मीनिंग और इनकी परिभाषा, इन दोनों में अंतर, ये किस युग की सच्चाई थी। अब मित्रों, अगर आप लोग देखेंगे तो उपनिवेशवाद 17वीं 18वीं शताब्दी की सच्चाई थी। कॉलोनियलिज्म जब औद्योगिक क्रांति आई, मतलब 17th 18th सेंचुरी, उसकी तुलना में इंपीरियलिज्म तो बहुत समय पहले से चलता हुआ आ रहा था, हम वो देखेंगे। उपनिवेशवाद का भारत पे प्रभाव क्या रहा? अगर ब्रिटिश पीरियड को आपने कॉलोनियलिज्म का पीरियड, उपनिवेशवाद का पीरियड बोला, तो उपनिवेशवाद का भारत पे क्या प्रभाव रहा? और उसी के साथ साथ मॉडर्न डे कॉलोनियलिज्म, जिसको आप नियो कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद भी बोलते हैं, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहला लेक्चर इस बारे में है। मित्रों, ये जितने भी लेक्चर हैं 5 तारीख से, नवंबर से, रोज शाम 4 बजे आपके साथ में लाइव जुड़ूंगा, जहां आप मुझसे अपने प्रश्न वगैरह को भी पूछ सकते हैं। एक और टॉपिक जिसमें छात्रों को खासी असुविधा होती है, मर्केंटलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, वाणिज्यवाद वर्सेस पूंजीवाद। अब वाणिज्यवाद
रेनेसा के पीरियड में, पुनर्जागरण की पीरियड में आया था, और कैपिटलिज्म एनलाइटनमेंट के पीरियड में आया, प्रबोधन के काल में आया। तो यदि हमें वाणिज्यवाद और पूंजीवाद के अंतर को समझना है तो हमें कहीं ना कहीं रेनेसा और एनलाइटनमेंट के डिफरेंस के बीच में भी समझना होगा। और देखिए मित्रों, एक बार यूपीएससी की 2014 की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज ए वॉर अगेंस्ट मर्केंटिलिज्म। अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह थी। अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज ए वॉर अगेंस्ट मर्केंटिलिज्म। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह कैसी थी, उससे पहले आखिरकार वाणिज्यवाद होता क्या है और क्यों अमेरिकी वासियों ने ब्रिटिश के वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया, क्यों एडम स्मिथ को फादर ऑफ स्कॉटिश एनलाइटनमेंट बोला जाता है और एनलाइटनमेंट और कैपिटलिज्म में क्या संबंध है, ये कौन से युग की सच्चाई थी, कौन से पीरियड में आई, इनका मतलब क्या होता है, इन सभी के बारे में हम अपने दूसरे सत्र में देखेंगे। आईएसएम सीरीज का दूसरा शब्द, इसमें भी हम ये पूरी चीजें डिस्कस करेंगे, रेनेसा, मर्केंटिलिज्म, एनलाइटनमेंट एंड कैपिटलिज्म। अब हमारा जो अगला लेक्चर है वो 7 तारीख को कंडक्ट होगा, जिसमें हम समाजवाद और साम्यवाद के बीच के अंतर को पढ़ेंगे। क्या मित्रों, आप लोगों को यह जानकारी थी कि कहीं ना कहीं साम्यवाद और मार्क्सवाद का जन्म पूंजीवाद से हुआ? कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि कैसे जो कैपिटलिज्म था उसके चलते कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म भी निकला। पूरा हम उसको ट्रेस करेंगे। आप लोगों के मन में काफी बार इस बात को लेकर भी जिज्ञासा होती होगी कि चाइना में आखिरकार क्या है, चाइना में कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, स्टेट कैपिटलिज्म है। इन प्रश्नों को ढूंढने का भी हमारा प्रयास रहेगा। अब लास्ट लेक्चर जो इस सीरीज का होगा, सेकंड लास्ट लेक्चर जो इस सीरीज का होगा, इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, भारत और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। पिछले 6 सालों में यूपीएससी में इंडियन और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में 3 बार पिछले 6 सालों में अंतर पूछा गया। पिछले 6 साल में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि आखिरकार फ्रांस भारत की धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकता है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस प्रकार का भी फ्रांस में पॉलिटिकल टर्मोइल चला, मतलब एक प्रकार से जो टेररिस्ट अटैक हुए, तो कहीं ना कहीं क्या धर्मनिरपेक्षता में अंतर है, हम प्रेजेंट सिनेरियो की लाइट में उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और लास्ट सेशन आपके लिए मैंने आस्क मी एनीथिंग, आपको आईएसएम सीरीज में जो भी डाउट है, जो आप 4 सेशन को पढ़ेंगे, आपके मन में क्वेश्चंस भी आएंगे। 4 दिन बड़ा प्रोडक्टिव हम तैयारी करेंगे। आप अपने प्रश्नों को पूछिएगा और जितने भी दूसरे शब्द हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दी गई है, अगर आप उस लिंक को कॉपी करेंगे, आप उस लिंक को खोलेंगे, अगर आपके पास अनअकैडमी की एप्लीकेशन है तो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन में आप लोगों का एक पेज खुलेगा, जहां पे आपको 5 तारीख से 9 तारीख तक ये जो 5 पार्ट में स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं, उनके साथ आप जुड़ पाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको। यहां पे आपको एक वॉच नाउ करके बटन दिखेगा। इस वॉच नाउ बटन को जब आप खोलेंगे तो वॉच नाउ बटन को खोलने के बाद आपको यहां पे ये स्पेशल क्लास दिख जाएगी। यहां पे आपको नोटिफाई मी का बटन क्लिक करना है। हर स्पेशल क्लास का आपको अलग से क्लिक करना होगा। जैसे दूसरा पार्ट मर्केंटिलिज्म और कैपिटलिज्म में आप रजिस्टर करना चाहते हो, वॉच नाउ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद नोटिफाई मी पे आप क्लिक कर देना। नोटिफाई मी से आपको क्लास के आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर आप तीसरी क्लास को यदि रजिस्टर करने की इच्छा रखेंगे, साम्यवाद और समाजवाद पे अंतर, फिर आपको उसी प्रक्रिया को दोहराना है और यहां पे नोटिफाई मी वाले बटन को आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो मित्रों, मुझे आप लोगों से इस पूरी सीरीज में, जो कि 5 तारीख से 9 तारीख तक होने वाली है, आप लोगों से जुड़ने का मुझे बहुत इंतजार रहेगा। कुछ उत्पादक किया जाए इस सीरीज के माध्यम से,
कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। इतना तो मैं आपको बोल सकता हूं, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज इन शब्दों में यदि है ही नहीं, या आप मान के चलते हैं कि इन शब्दों में आपकी पूरी नॉलेज है, आप लोगों को एक अलग ही प्रकार का अनुभव इन सेशन को अटेंड करने के बाद होगा। काफी जानकारी आपको मिलेगी। आपकी परीक्षा में भी इनका डायरेक्ट रोल है। इस मुद्दे पे तो बहुत बात की जाती है, सेवरल वीडियोस में भी बात होती होगी कि भारत की और फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है, या भारत की और पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। लेकिन आपने कभी सोचा कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता में अंतर के कारण क्या है? आपने कभी सोचा कि फ्रांस या यूरोप या पश्चिम में और भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग रही, नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस अलग अलग रही, इसलिए दोनों के में सेक्युलरिज्म में अंतर हुआ। अब क्यों दोनों में नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस अलग अलग रही और उसका इंपैक्ट क्या पड़ा? तो हम केवल सतही ज्ञान में नहीं, इन टॉपिक्स को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करेंगे और आशा करूंगा कि यह बड़ा आपके लिए उत्पादक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपको मैंने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी बताई। फिर भी आपको कोई असुविधा हो, आप दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पे भी संवाद कर सकते हैं। अगले सत्र में मैं आपसे फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।